Hello everyone, so we are going to study our chapter natural resources. तो जल्दी से हम इस चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एक तो हमें ना सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है यही थोड़ा सा पता करने में कन्फ्यूजन हो जाती है, तो एकदम फटाफट सिंपल से इसलिए मैं लिखवा के स्टार्ट कर रही हूँ। रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ओके। इसमें एक तो इनका डिफरेंस पता होना चाहिए कि इनका डिफरेंस क्या है, रिन्यूएबल में क्या फ़र्क है और नॉन रिन्यूएबल में क्या फ़र्क है। वी शुड नो दिस, ठीक है। तो हमें इसका क्या करेंगे, हम डिफरेंस कवर करेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है सबको। डिफरेंस में कम से कम कुछ 5 पॉइंट्स तो एटलीस्ट होने चाहिए, राइट। 5 और 3 पॉइंट्स, 3 से 5 पॉइंट हम कवर करेंगे, ठीक है। आगे देखो, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग लैंड रिसोर्स। हम बात करेंगे उसके बाद लैंड रिसोर्स के बारे में। अब लैंड रिसोर्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है बता देती हूँ। लैंड रिसोर्स में हमें लैंड यूज़ के बारे में बात करनी है कि लैंड का यूज़ कैसे है, लैंड यूज़, राइट। एंड देन व्हाट एल्स, लैंड रिसोर्सेज में लैंड यूज़ के बारे में बात करनी है एंड लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बात करनी है। सेकंड टॉपिक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि लैंड जो है, रिसोर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, लैंड रिसोर्स इम्पॉर्टेंट क्यों है, पहली बात। फिर लैंड यूज़ जो है उसके कॉजेज़ ऑफ लैंड यूज़ चेंज। कॉज क्या है लैंड यूज़ चेंज का, कॉज ऑफ land use change, and then we are going to study impacts of land use change। तो land use के बारे में पढ़ना है, उसके causes, उसके क्या impacts हैं। माइंड में फ्लो चार्ट पहले बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक क्लियर है। then we will study land degradation। what are the causes of land degradation। देखो लैंड यूज़ का हमने पढ़ा, उसके बाद जैसे जो उसके इम्पैक्ट्स होंगे लैंड यूज़ चेंज के वो क्या होते हैं, और लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बात करेंगे हम। लैंड डिग्रेडेशन में हम यही बात करेंगे। देखो पहले तो हमने पढ़ लिया कि किस वजह से लैंड का यूज़ हुआ और लैंड यूज़ चेंज में क्या कॉज है। तो लैंड डिग्रेडेशन जो है हम उसी के कारण पढ़ रहे हैं। फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, अब किसी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसका सल्यूशन क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये सब बात पता होनी चाहिए, राइट, ओके। नेक्स्ट फर्दर वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स, यहाँ तक हो गया, ओके। देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट वाटर रिसोर्सेज। इसी हम ऑर्डर में करेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। वाटर रिसोर्स, देखो वाटर रिसोर्स की अगर बात करी जाए तो वाटर रिसोर्स में हमें क्या पढ़ना है, ये वाटर रिसोर्स में जैसे उसके इफ़ेक्ट ऑफ यूज़, फिर वाटर रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जैसा हमें पता है होता ही है जनरली, ठीक है भाई, बेसिक। देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन हमने पढ़ लिया, वाटर रिसोर्स का इफ़ेक्ट ऑफ यूज़, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। देन वी विल बी स्टडिंग फ्लड्स क्या होते हैं, उनके कॉजेज़ क्या होते हैं, देन इम्पैक्ट्स क्या हैं, ठीक है।
फिर हम पढ़ेंगे ड्रॉट्स के बारे में, फिर ड्रॉट्स का भी तो कुछ इम्पैक्ट वगैरह होगा, ड्रॉट्स का इम्पैक्ट क्या होता है, एंड लास्टली interstate and international conflicts of water. So interstate and international conflicts of water. ठीक है, एंड मोर ओवर डैम्स के बारे में भी हम पढ़ लेंगे कि डैम्स जो हैं उनका क्या बेनिफिट है और क्या उनकी प्रॉब्लम है, राइट। देन बेसिकली वी विल बी स्टडिंग द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट, जिसमें हम पढ़ेंगे फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रो पावर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट, देन सोलर पावर, विंड एनर्जी, बायोगैस, देन फ्यूल, देन जियोथर्मल एनर्जी, उसके बाद टाइडल एनर्जी, देन हाइड्रोजन एनर्जी and biofuel. And then next we will be studying यहाँ तक हो गया। फिर हम पढ़ लेंगे जैसे कुछ फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में, फॉरेस्ट रिसोर्सेज से रिलेटेड हम कुछ डिस्कशन कर लेंगे कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज का क्या यूज़ है, उनकी एक्सप्लॉयटेशन कैसे होती है ना, डिफॉरेस्टेशन क्या है, राइट, डिफॉरेस्टेशन क्या है। देन हम ये भी पढ़ सकते हैं जैसे कि डिफॉरेस्टेशन पढ़ लिया, फिर आप डेजर्टिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है ना, डेजर्टिफिकेशन, ऑलराइट। देन वी कैन स्टडी अबाउट सम मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल के बारे में हम पढ़ सकते हैं कुछ मिनरल रिसोर्सेज, राइट। एंड वी कैन ऑल्सो स्टडी about food resources and impact of overgrazing and agriculture. So overgrazing और agriculture का क्या कनेक्शन है हम ये पढ़ सकते हैं, एक एक करके हम लाइन बाय लाइन सब कराऊंगी। एग्रीकल्चर यहाँ तक क्लियर है गाइस। देन we can, what else in this chapter,
This chapter includes the soil erosion, problem of soil erosion, problem of water logging, and problem of landslides. Landslides, right? Okay. And how can we conserve the natural resource? Conservation of natural resource. Finally, and sustainable lifestyle. Sustainable lifestyle. Okay. And lastly, the case studies हम पढ़ेंगे, जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़ है ना वो हम कवर करेंगे. सो ये इट्स अ लेंथी चैप्टर एंड ये सीरीज़ रहेगा, इसलिए मैंने अलग से इसकी पहले ही बता दिया कि क्या सीरीज़ रहेगा इस चैप्टर का. ओके, सो मीट यू in this chapter. Thank you guys.